जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 5 शेयर के बारे में। 5 में से 4 एक नंबर कंपनी है, मजबूत कंपनियां हैं। आज उनके रिजल्ट आ चुके हैं। अब मजबूत कंपनी का ये मतलब नहीं कि कल रिजल्ट आज अच्छे आ गए तो कल वो तीर हो जाएंगी, नहीं, वो पिछले 20 साल से भागी रहेंगी। ठीक है, तो अच्छे रिजल्ट्स आना बिल्कुल भी ये मत समझ लीजिएगा कि उनके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनने वाली है। हाँ, हो सकता है कि 10-15 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर या एक दिन के अंदर 5-6% भी वो शेयर भाग जाएं, बहुत बड़ी बात है। लंबे समय के लिए उनको खरीद कर रखें और 7-8-10% का 15% का पैसा बने तो उनसे निकल कर फिर दोबारा उनके अंदर एंट्री करें तो अच्छी बात रहेगी। उनके अंदर उथल पुथल मचती रहती है। 4 शेयर होंगे निफ्टी बैंक के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर उनका काफ़ी बड़ा वेटेज है। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मालूम होना चाहिए कि किस शेयर, कौन सा ऐसा शेयर है जो पौधा है, कौन सा ऐसा शेयर है जो पेड़ बन चुका है। अब पेड़ से कैसे पैसा निकालें, समझिए सारी चीज़ों को। तो पेड़ के अंदर जैसे ही झुकाव थोड़ा सा देखने को मिलेगा, जब हवा चलती है ना थोड़ा सा झुक जाता है, हवा मतलब दिक्कत परेशानी थोड़ी सी, ठीक है, शेयर झुका बस खरीद लिया, हवा बंद होगी शेयर फिर वहीं पहुंच जाएगा लगभग। तो ऐसे 4 शेयर हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यस बैंक, 23 रुपये 53 पैसे का शेयर है और मार्केट कैप देखिए 74,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब कि जो पिछले क्वार्टर के अंदर रिजल्ट आए थे वैसे ही सेम फ्लैट रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिले हैं, लेकिन क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा जंप है, बढ़िया जंप है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के अंदर 32.5% का जंप यहाँ पर देखने को मिला। क्या इसकी वजह से शेयर भाग जाएगा? देखिए, सबसे अच्छी बात ये रहती है कि यस बैंक का जैसे ही नाम आता है तो होता है रिस्क। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि हाँ, रिस्क तो धीरे धीरे कम हो रहा है, रिजल्ट से जहाँ पर अच्छे आते हैं या तो उसके बराबर आते हैं या उससे अच्छे आ जाते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात देखने को मिलेगी। बराबर या अच्छा क्या है वो भी इस शेयर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस बैंक आपने देख लिया। अभी 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो एक बार ये भी देख लीजिए, जिनको लगता है कि यस बैंक कोई कमाई करके नहीं देता है, खेल सारा गिरावट का है, खेल सारा गिरावट का। तो आपकी आंखों के सामने ही है, 47% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। देख लीजिएगा, गूगल पे आपको देखने को मिल जाएगा। 30 मार्च से लेकर 18 जून के बीच में। जी, 30 मार्च से लेकर 18 जून मतलब मार्च तो ख़त्म ही हो गया, मई हुआ, उसके बाद जून, 18 जून, ये तो सिर्फ वो पूरे 60 दिन भी नहीं हो रहे, 50 दिन के अंदर इतना बड़ा पैसा। वो यही है स्टॉक मार्केट, ठीक है, यही है स्टॉक मार्केट। थोड़ा ध्यान लगाइए दोस्तों, ये गलती बिल्कुल मत कर लीजिएगा कि आप यस बैंक को समझ लें कि बहुत छोटा शेयर है। नहीं, 74,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 74,000 करोड़ का मार्केट कैप का आप समझ सकते हैं कि छोटा मोटा शेयर बिल्कुल भी नहीं है। चलिए प्राइस को देखने के लिए, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ हमेशा आपको जब भी यस बैंक की चर्चा होती है। एक साल पहले 7,600 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 7,300, 7,500, 7,600 करोड़, और अभी देखेंगे 8,054 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला। देखिए, पहले आप समझ सकते हैं इस वाले क्वार्टर के आसपास है, इस क्वार्टर के आसपास है, या पहले क्वार्टर 7,600 करोड़ का हुआ है, लेकिन अभी तो 8,054 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। बहुत सुपर परफॉर्मेंस। आप यहाँ पर कहेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि नेट प्रॉफिट के अंदर 1,072 करोड़ देखने को यहाँ पर मिल रहा है। कोई बात नहीं है। इससे पहले कितना था? 1,082 करोड़, आसपास ही है। उससे पहले 957 करोड़ था, उससे पहले 684 करोड़ था, एक साल पहले 809 करोड़। तो 809 करोड़ से ज़्यादा है, इस वाले क्वार्टर से भी ज़्यादा है, एक क्वार्टर से थोड़ा सा बस कम। कितना? लगभग लगभग हम कहें तो 10 करोड़ का अंतर देखने को मिल रहा है। कोई बड़ा अंतर नहीं है। कमाल की बात यह है कि ग्रोस एनपीए बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, 1.30% है, बहुत अच्छी बात है। और नेट एनपीए बिल्कुल फ्लैट है, 0.20%। तो ओवरऑल मिला के मुझे तो रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं। वो अब मार्केट बताएगा कि मार्केट को क्या लग रहा है। मेरे अच्छे लगने से कुछ नहीं होता है, मार्केट डिसाइड करेगा। अब देखिए, 1-2 दिन की तेजी गिरावट से भी आपको चकमा नहीं खाना है, खेल लंबे समय का है। अब देखिए, जिन्होंने गिरावट पे 17 रुपये पे खरीदा, ऊपर की साइड में 24-25 रुपये बेच दिया, उनका 50% के रिटर्न बन गए। और जो डरे हुए घबराए हुए हैं, जिनको समझ ही नहीं आता है गिरावट कितने काम की है, वो क्या पैसा कमाएंगे। दोस्तों, अगला शेयर होगा ICICI बैंक। अब इस शेयर की क्या तारीफ की जाए, 1,454 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बीच बीच में गिरावट तेजी, उसी से आपको पैसा बनाना पड़ेगा। ये ऑलरेडी पेड़ बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा इनके मार्केट कैप हो चुका है, 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है।
ठीक है। तो जब कॉल से पैसा कमाना होता है तो इनके अंदर तेज़ी बन जाती है, जब बड़ा प्लेयर पुट से पैसा कमाता है तो इनको गिरा देता है, ठीक है। रिजल्ट्स देखना हो तो देख लीजिए, नहीं देखना हो तो मत देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल देखिए अच्छी खासी पहले से ही मालूम था मार्केट को कि कुछ हो सकता है, कल मार्केट ऊपर की साइड में खुल जाए, देखते हैं। देखिए पहले से ही डिसाइड मत कीजिए, देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है आपको। आप देखें कि हाँ रिजल्ट अच्छा है, भागना चाहिए था, मार्केट पहले ही भाग चुका है, शेयर पहले ही भाग चुका है रिजल्ट आने से पहले, तो बहुत कुछ गड़बड़ी चलती है, आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाइए कि मालूम नहीं है कुछ भी, सिंपल तरीके से लंबे समय के लिए खेलना होता है। जून क्वार्टर की अगर बात करते हैं, 1 साल पहले देखिए 49,080 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 48,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे 49,500 करोड़, अभी देखेंगे 52,241 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से रिजल्ट्स भी देख लीजिए, मुझे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट लग रहे हैं। देखिए 16,200 करोड़, उससे पहले 15,000 करोड़ था, 13,000 करोड़, उससे पहले देखेंगे 14,000 करोड़, उससे पहले 14,400 करोड़। तो अभी थोड़ा सा ये सारे लेवल तोड़ के 16,276 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखा के बैंक ने साबित किया कि हाँ मैं मजबूत हूँ। दोस्तों मार्केट के अंदर तो क्या पैसा यहाँ पर फंसा रहेगा। देखिए ग्रोस एनपीए 1.40 से कितना है 1.38% और नेट एनपीए कितना है 0.35%। तो ओवरऑल मिला के रिजल्ट्स बढ़िया हैं। अब आप अपना दिमाग लगाइए। दोस्तों अगला शेयर होगा HDFC बैंक लिमिटेड। HDFC बैंक के भी रिजल्ट आ चुके हैं, 820 रुपये का भाव यहाँ पर है। तो इसका भी 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप पाएंगे कि नीचे के लेवल से कोई खास तो अभी तेज़ी बनी नहीं है, 5-6%, लेकिन 5-6% की भी तेज़ी बड़ी होती है बैंकों के अंदर। जो पूरे पेड़ बने हो रहते हैं तो उनके अंदर इतनी बड़ी तेज़ी बन जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। एक आप चीज़ में आप कभी भी फंसना नहीं है, ये मत सोच लीजिएगा कि इसका मार्केट कैप कितना है 6.28 लाख करोड़ का, ये मत गूगल पे देख के ये मत मान लीजिएगा HDFC बैंक को। HDFC बैंक का मार्केट कैप है 12,68,000 करोड़ का, 12 लाख, इसका जस्ट डबल। बोनस स्प्लिट की वजह से सभी अभी अपडेट नहीं होता, गूगल को अपडेट करना चाहिए, काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर धोखा लग सकता है। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स। 1 साल पहले देखेंगे 87,000 करोड़ का मार्केट कैप होता था HDFC बैंक का, उसके बाद 86,000 करोड़, 87,000 करोड़, उसके बाद 87,182 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 90,000 करोड़। देख लीजिएगा कितनी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। इसी तरह से नेट प्रॉफिट हम देखेंगे इस समय 20,300 करोड़ का, उससे पहले 21,000 करोड़ था, 20,000 करोड़, उससे पहले देखेंगे 20,000 करोड़, उससे पहले 17,000 करोड़। तो अभी HDFC बैंक थोड़ा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा है। चलिए दोस्तों ये 19,000 करोड़ 20,000 करोड़ कम नहीं होता है। सबसे पहली बात ये है, लोग कहते हैं कि नहीं बढ़ा, रुक गया वहीं पर, ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है, थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए आपको। इसी तरह से विप्रो के अंदर मैंने बताया कि जो प्रॉफिट आया है ना वो बहुत बड़ा है, भले कि फ्लैट आ रहा है, पिछले 4-5 क्वार्टर से भी क्या बराबर आ रहा है, लेकिन वो अमाउंट कम नहीं है। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे ग्रोस एनपीए HDFC बैंक का 1.17% और नेट एनपीए कितना है 0.41%, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर नेट एनपीए बड़ा है, ठीक है, और इसी तरह से ग्रोस एनपीए भी थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं, आगे घट जाएगा, है बढ़िया शेयर। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे देखिए 390 रुपये का भाव, यहाँ पे थोड़ी सी तेज़ी है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कोई ख़ास तेज़ी नहीं है। अब यहाँ पर मार्केट कैप अगर देखते हैं तो आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, 77,000 करोड़ का मार्केट कैप नहीं है। सबसे पहले आप ये बताइए कि कोटक महिंद्रा बैंक ने स्प्लिट दिया था या बोनस दिया था, और एक शेयर के बदले में कितने शेयर दिए थे, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपका जवाब होता है हम नहीं बताएंगे, आप ही बताइए। कोटक महिंद्रा बैंक ने देख लीजिए यहाँ पर जनवरी 2014, यहाँ पर देखेंगे जनवरी 14 को 2026 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिया था, एक शेयर के बदले में 5 शेयर स्प्लिट दिया था, किसी पे 1 शेयर था उसका 5 शेयर कर दिया, उसी के हिसाब से एडजस्ट कर दिया भाव को। तो आपको अगर देखने को मिलेगा तो वो कम ही मिलेगा, उसको देख के आप मत खरीद लीजिएगा। और दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, कोटक महिंद्रा बैंक को ये अपडेट कराना चाहिए कि यहाँ पर आप देखेंगे 77,000 करोड़ का मार्केट कैप दिखा रहा है गूगल पे, बिल्कुल गलत है। जो कि सही मार्केट कैप इसका कितना है 3,87,000 करोड़ का, ठीक है। रीजन 1 शेयर के बदले में 5 शेयर,
अगर इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही पहुंच जाएगा। तो अभी एडजस्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा गलत चीज़ है और होना चाहिए, ये अपडेट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नए लोग आते हैं इसी को देख के खरीद लेते हैं, दिक्कत हो जाती है। दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं, एक साल पहले देखेंगे 17,248 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 17,100 करोड़, उसके बाद 17,507 करोड़, उसके बाद 17,800 करोड़, और अभी देखेंगे 18,300 करोड़ का देखने को मिला। तो बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर। तो नेट प्रॉफिट के अंदर फ्लैट है 5,400 करोड़, पहले भी 5,400 करोड़ था, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पर 5,480 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे 4,900 4,400 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सारे ज़्यादातर कंपनियों के, ज़्यादातर बैंक्स के रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर एनपीए कितना है, ग्रोस एनपीए 1.18%, नेट एनपीए 0.27%। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि ग्रोस एनपीए नेट एनपीए क्या होता है। देखिए ये मार्केट में जो फंसा हुआ पैसा है उसका परसेंटेज है, समझ में बात आ गई। चलिए दोस्तों अगला शेयर और लास्ट शेयर होगा रिलायंस इंडस्ट्री, 1,328 रुपये का शेयर है, और मार्केट कैप तो देख के हिल जाएंगे आप, 17 लाख करोड़ का, मतलब पूरा पेड़ से पेड़, बरगद का पेड़। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से अच्छी खासी गिरावट पे ही खरीदें। एक महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं, कोई खास तेज़ी नहीं बनी हुई है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो तेज़ी गिरावट है। देखते हैं अब तेज़ी कब बनती है। तो ज़बरदस्त तेज़ी बनने के बाद फिर गिरावट, जैसे कि देखिए 2.5% की तेज़ी बनी है, उसके बाद हो सकता है और थोड़ी सी तेज़ी बन जाए, 5-10% ही लेकर निकलना फ़ायदेमंद रहता है ऐसे शेयर से। लंबे समय के लिए खेलोगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि गिरावट तेज़ी के चक्कर में आप काफ़ी समय तक पैसा ना कमा पाएँ। तो देख लीजिए स्टॉक मार्केट बढ़िया कंपनियों में उतना पैसा नहीं बनता है, रिस्की टाइप कंपनियों में या थोड़ा मीडियम टाइप कंपनियों के अंदर कितना बड़ा पैसा बन जाता है। एक साल पहले जून क्वार्टर की अगर बात करते हैं 2,43,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 2,54,000 करोड़ का, 2,64,000 करोड़ का, उसके बाद 2,94,000 करोड़ का, भी देखिए 3,09,468 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर पहुँच चुका है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। नेट प्रॉफिट वाइज भी देखेंगे तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस है, 23,196 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है। पहले 20,500 करोड़ का था, उससे पहले 22,200 करोड़ का, उससे पहले देखेंगे 22,092 करोड़ का, उससे पहले 30,783 करोड़ का। ठीक है, तो अदर इनकम से यहाँ पर, हाँ जी देख लीजिए, जो मैं सोच रहा था वही हुआ। यहाँ पर अदर इनकम से काफ़ी बड़ा मुनाफा देखने को मिला, 15,100 करोड़ का। ठीक है, जिसकी वजह से ये 30,000 करोड़ यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो 15,000 करोड़ यहाँ पर कम करें तो रिजल्ट्स माने जाएंगे अभी के ही शानदार। और अभी के में भी आप देखेंगे यहाँ पे 6,550 करोड़ का यहाँ पर अदर इनकम से देखने को मिला है। तो अब हमें पहुँचना पड़ेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर, ऐसी सिचुएशन हो तो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 47,500 करोड़ का दिखाया गया इस समय, इससे पहले 44,000 करोड़, उससे पहले 46,000 करोड़ था, उससे पहले 45,000 करोड़, और एक साल पहले 42,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो ओवरऑल मिला के रिजल्ट्स इस वाले क्वार्टर के शानदार रहे रिलायंस इंडस्ट्री के। तो कुछ जानकारी थी, जानकारी मतलब जानकारी, खरीदने बेचने की राय इस चैनल पे दी नहीं जाती है। अपना दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए, शेयर चुनिए यहाँ से या कहीं और से भी, उसके बारे में पढ़िए, स्टडी कीजिए, जब आपको लगे सही है तब उसके अंदर SIP करनी होती है, थोड़ा थोड़ा खरीदना। धन्यवाद।